1977 में मैंने 10वीं के एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने के बाद उस वक्त से मेरी बहन की शादी होनी थी 78 में। तो ज़मीन वगैरह कट गई थी गांव में, पुलट में प्रलय सी बहुत भारी। उसके बाद मेरी माँ कहने लगी अब तू कोई काम कर, ज़मीन जमूनों की तो हालत ये हो गई। तो मैं वहाँ गया संभाल के, पानीपत वगैरह में काम, बात नहीं बनी। छोटा सा था मैं, 14-15 साल की उम्र थी, कोई देख के रखता नहीं था। फिर मैं दिल्ली आ गया, यहाँ लग गया एक फैक्ट्री में, नानी के घर में रहता था। उसके बाद मेरी माँ आ गई, बहन आ गई, पिताजी आ गई, मकान ले लिया किराए पे एक छोटा सा। तो जस्ट 79 में फिर ये हमारे घर आए केवल राम और चैन राम। इन्होंने मेरा रिश्ता लेके आए और मेरी बहन के भी बारे में बताया कि इनका भी रिश्ता हम करा देते हैं, अब रिश्ता कर लो। तो हमने कहा इन्होंने तो हमारे दिल की बात लेनी थी कि इनके दिल में क्या है। लेकिन हम भोले थे, माँ बाप भोला था हमारा। अच्छा, पता नहीं कितने बड़े हमारे ये खैर खां हैं, हमारी चिंता है इनको। तो मैंने बोला जी अभी तो शादी वादी करानी नहीं हमने, अभी तो मकान वकान बनाएंगे तब देखेंगे। जिन्होंने हमारे दिल की बात ले ली, अब इनका विचार नहीं है आने का दिल्ली, वापस रक्सेड है, तो ये यहीं रहेंगे। तो इनकी ज़मीन लेने के लिए कोई वो बांधा जाए। तो हमने कहा कि अगर ये हमारी कोई ज़मीन गिरवी रख ले 2.5 किले, तो हम इसके ऊपर 25,000 रुपये हमें दे दें और पैसे मिला के हम जो है मकान ले लेते हैं। उस वक्त मकान सुभाष नगर में मिल रहा था हमें 32,000 रुपये 100 गज का पुराना मकान। इन्होंने हाँ भर लीजिए, लेकिन जब पैसे लेने का इन्होंने बुलाया, पैसे ले जाओ, उस टाइम ये मुकर गए। कहने लगे जी हम तो मोल लेंगे जी, हमने कहा हमें बेचनी तो नहीं है, तो हम किसी और के पास रख देंगे। तो साथ में ये भी कह दिया रख के देख लो, रख के देखो, हम नहीं रखने देंगे और किसी के, जो राम किशन ने कहा। तो फिर कहने लगे चलो दे देते हैं पैसे, चलो गन्नौर चलो, केवल राम से दिला देंगे। तो इन्होंने हमारे को अपने शिकंजे में फांसना था, किसी तरीके हमारी संपत्ति हड़प करनी थी। उम्र भी वो बहुत छोटी थी उस वक्त। तो मैं फैक्ट्री में नौकरी करता था, विदाउट पे छुट्टियाँ, प्राइवेट नौकरी थी। मैंने कहा मैं छुट्टियाँ कर रहा हूँ तो मेरी तो तनख्वाह कटती होगी वहाँ, ऐसे बैठा रहूँ। मैंने चाचा जी नहीं था इंतज़ाम तो बता देते, हम तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेरे दादाजी मेरे साथ बैठे थे। ये बात ना जाने भैया इनको क्या लगा इस बात पे। ये जो इसके चैन राम का लड़का था रमेश राम किशन, ये गए नंद को सिखा के ले आए, भाई ऐसे बोल रहे हो तो नहीं थे पैसे तो क्यों बुलाया। अरे उसने तो इतनी गालियाँ दी मेरे को, मेरी शायद, मैं परमात्मा की सौगंध कहता हूँ, ज़िंदगी में मेरे सामने किसी ने मुझे टेढ़ी आग करके नहीं देखा, ना किसी की हिम्मत हुई है बचपन से। लेकिन उस शख्स ने पूरी दुनिया में मेरे को आज तक ऐसा व्यवहार नहीं किया होगा, जो मैं व्यवहार भूलता नहीं, भूलने की कोशिश भी करूँ तो। माँ बहन की गालियाँ दी और खड़ा करके घर से बात कर दिया। अरे मैंने कहा क्या हुआ भैया, मैंने कहा क्या है, बस जी वो तो अपनी ही धुन, अपने अहंकार में इतना अहंकारा हुआ था, वो तो सुनने को राजी नहीं था। उसका बाप भी, केवल राम जी भी, और वो भी सब। उसके बाद जी मैं अपना चला गया, दादा भी आ गया बाहर। फिर हम अपना सोच लिया जी अब मकान किराए जब वैसे होंगे ले लेंगे, ज़मीन तो बेचते नहीं हैं हम। इस तरीके से जी फिर ये मेरे दादाजी कुछ रूपे राम की माँ मरी, वहाँ गए तो इन्होंने घेर लिया हमारे दादा को। अगर कोई कहे हमने ज़मीन बेची, हमने बेची नहीं थी, हमारी तो छीनी गई भाजी ज़मीन।